राधे राधे माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई विश आप बहुत अच्छे हैं। आपके साथ साथ आपके लव्ड वन, आपके वेल विशर्स सब बहुत ही अच्छे हैं, सेफ साइड हैं एंड दुर्गा कवच के प्रोटेक्शन शील्ड में हैं। ठीक है, ईश्वर से ये प्रार्थना करो कि आपके जीवन में जो भी समस्या है, ईश्वर उसका समाधान निकाले, उसका हल निकाले। ठीक है, तो जब तक मैं कार्ड सफल कर रही हूँ, आप ईश्वर का ध्यान कर लीजिए। और हाँ, ये टाइमलेस रीडिंग है। आप जब इस रीडिंग में पहुँचोगे तभी आपसे रेजोनेट हो जाएगी। और मेरी ये रीडिंग में सब नहीं आ सकते, जो ईश्वर के ब्लेस्ड बच्चे हैं वही आ सकते हैं। जिनको इस रीडिंग तक ईश्वर खुद लाएंगे वो इस रीडिंग तक आएंगे। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट सब कीजिए। ठीक है, ओके, तो मैं स्टार्ट करती हूँ रीडिंग। मैं यहाँ देख रही हूँ कि किसी किसी को अपने कैरियर में कुछ न्यू स्टार्ट चाहिए, कुछ न्यू बिगनिंग करनी है अपने कैरियर में, है ना। अगर आपको जॉब की तलाश है तो आपको अब आपकी मन चाहे जॉब मिल जाएगी। अगर किसी किसी को अपने बिजनेस में बहुत ग्रोथ चाहिए, है ना, कोई अपना न्यू वर्क स्टार्ट करना चाहता है, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, कुछ भी ऐसा जो आप स्टार्ट करना चाहते हो जो मटेरियलिस्टिक है, मतलब जो धन से संबंधित है, अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो ईश्वर की तरफ से हाँ है, स्टार्ट कर लीजिए। और किसी किसी के लिए ईश्वर की तरफ से उनको ये गिफ्ट दिया जा रहा है कि आपके जीवन में धन से संबंधित जो समस्या थी उनका समाधान हो रहा है। और अब आपके जीवन में ईश्वर आपको ऐसा ऑफर दे रहे हैं जिसके चलते आपके जीवन में बहुत स्टेबिलिटी आएगी। ठीक है, इसके चलते आपके जीवन में बहुत ही स्थिरता आएगी पैसों को लेकर के, है ना। आपके लाइफ में एक बैलेंस बहुत अच्छा हो जाएगा पैसे का। और ये चीज़ें कुछ भी हो सकती हैं, जैसे मैंने भी बताया ना कि आप कुछ भी स्टार्ट कर सकते हो अपना, कुछ भी। इस रीडिंग के बाद से ना आपको कुछ नया स्टार्ट होगा जो आपका पैसों से रिलेटेड होगा। और अगर कोई अपॉर्चुनिटी भी आपके पास आती है जो धन से संबंधित है तो आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर दीजिएगा, उसको हाथ से जाने मत दीजिएगा, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी ईश्वर के द्वारा आपको प्रदान की जा रही है। ये ईश्वर की ब्लेसिंग है आपके लिए, जो आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा स्टेबिलिटी लेकर आएगी। ठीक है, किसी किसी का तो मैं ये देख रही हूँ कि प्रेजेंट पे ना आप ना थोड़ा सा केयरलेस टाइप के भी हो रहे हो, है ना, अपने काम को लेकर के। तो आपको केयरलेस नहीं होना है। ईश्वर आपसे बोल रहे हैं कि ईश्वर आपको ये जो मौका दे रहा है ना, कि ईश्वर को बहुत बड़ी कृपा है आपके ऊपर। तो आपको ना केयरलेस होकर के काम नहीं करना है, बहुत ही लगन से अपना काम करना है। किसी के साथ तो मैं ये भी देख रही हूँ कि कोई बहुत मेहनत कर रहा है, ठीक है, लेकिन उसके मेहनत के अकॉर्डिंग ना उसको उसके मन मुताबिक फल नहीं मिल रहा है। ठीक है, जैसे अगर वो इतनी मेहनत कर रहा है तो रिज़ल्ट उसको इतना सा ही मिल रहा है, जिससे वो बहुत डिसअपॉइंट हो रहा है ना। तो आप परेशान नहीं हो, आपके सामने ईश्वर की जो ये अपॉर्चुनिटी आ रही है तो इससे आपकी ज़िंदगी में ना बहुत सुधार आएगा। आपके धन से रिलेटेड आपके कैरियर में बहुत ही ज़्यादा सुधार आएगा। ठीक है, किसी किसी को मैं देख रही हूँ कोई बहुत ऑब्सेस्ड रहता है अपने पैसों को लेकर के, है ना, जैसे उसको लगता है कि मेरा पैसा खर्चा ना हो जाए। थोड़ा सा इस चीज़ से बाहर निकलो, ईश्वर आपको बहुत दे रहा है और भर भर के देगा। ठीक है, तो पैसे को अगर ईश्वर आपको दे रहा है तो उसको खर्चना भी सीखो। लक्ष्मी तभी आती है जब आप खर्चना भी जानते हो। लक्ष्मी कभी बंधन में नहीं रह सकती और ना आप उनको बंधन में रख सकते हो। ठीक है, तो इतना आप जान लीजिए कि आपके जीवन में पैसों की कोई कमी होने वाली नहीं है। आपके जीवन में भर भर के पैसा आ रहा है। ठीक है, आपकी लाइफ में बहुत ही अबंडेंस आ रही है, बहुत ही ज़्यादा। और ये कार्ड ऐसा है ना कि आपकी जो पुश्ते होती है ना, पुश्ते तक, जैसे कि पुश्तों तक आप का धन यूज़ में आएगा, मतलब आप इस लेवल के धनाढ्य होने वाले हो। जैसे होता है ना कि आपका कोई बिजनेस है, कितना एक्सपेंड कर गया कि आपकी पुश्ते दर पुश्ते उस बिजनेस को
फॉलो कर रहे हैं, उस बिज़नेस को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसको बोलते हैं पुश्तैनी बिजनेस। ऐसा कुछ आपका काम स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। और अगर ऐसा आपका कोई काम है तो उस काम में बहुत बढ़ोतरी होने वाली है, 4 चांद लगने वाला है। आपके साथ साथ आपकी फैमिली भी बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करेगी अब, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भारी मात्रा में आपको धन प्रदान किया जा रहा है ईश्वर की तरफ से, जिससे आपकी लाइफ में एक बहुत ही ज़्यादा एंजॉयमेंट आने वाली है, बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ आने वाली हैं, ठीक है। ईश्वर आपसे ये कह रहे हैं कि आपने जो भी मेहनत की है ना, उसका आपको फल अब दिया जाएगा, ठीक है, बहुत ही अच्छे लेवल पे दिया जाएगा। लेकिन आपको ईश्वर ये भी कह रहे हैं कि ईश्वर जो आपको ये प्रदान कर रहे हैं अपॉर्चुनिटी, इस अपॉर्चुनिटी के मिलने के बाद, क्योंकि आपके पास पैसा भरपूर आएगा, भारी मात्रा में आएगा, तो आपको अपनी मेहनत नहीं कम करनी है, ठीक है। ईश्वर आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि पैसा आने के बाद आप ये फ्री मत हो जाइएगा कि चलो अब तो पैसे आ गए, अब तो हम आराम करते हैं। नहीं, ईश्वर आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि आपको अपने धन को और बढ़ाने में मेहनत करना है, ठीक है। यहाँ पर ईश्वर आपको ये नहीं कह रहे हैं कि आप एकदम शांति से बैठ जाओ, पैसे आ गए तो, नहीं। आप जितनी मेहनत करोगे आपको उतना रिजल्ट मिलता ही चला जाएगा, ठीक है। आपको इस स्टेबिलिटी को पक्की करना है, ठीक है। जैसे ईश्वर ने आपको दे दी, ठीक है, भारी मात्रा में पैसा भी बहुत सारा आ गया, तो आपको बस शांति से हाथ में हाथ रख के बैठना नहीं है, आपको मेहनत करनी है और बहुत लगन से मेहनत करनी है, जिससे आपकी ये जो ईश्वर के द्वारा प्रदान की हुई अपॉर्चुनिटी है, ये बहुत पक्की हो जाएगी, आपकी लाइफ में बहुत ही अच्छी मात्रा में स्टेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। और आपको प्राउड नहीं लाना है अपने अंदर, समझ में आया? क्योंकि पैसे आने के बाद अधिकतर लोग प्राउड कर लेते हैं, तो ये कार्ड आपको यही कह रहा है कि इतने धनाढ़ होने के बाद आपको घमंड नहीं करना है, ठीक है। अपनी ईगो को बिल्कुल साइड में रखना है, ठीक। किसी किसी के अगर किसी की लाइफ में मैं ये देख रही हूँ कि कोई बेबी प्लानिंग करना चाह रहा है ना, तो ये टाइम उसके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। आप कंसीव कर सकते हो। और कोई अगर अपनी शादी के लिए भी सोच रहा है तो उसकी शादी भी इस टाइम पे हो सकती है, ठीक है। और मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि आपके बिजनेस में ना, आपके कैरियर में बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंड होने वाला है, आपका लेवल बढ़ने वाला है, ठीक है। आप इस लेवल से इस लेवल पर अप करने वाले हो अपने बिजनेस में, ठीक है। और किसी किसी का मैं देख रही हूँ आप ट्रैवल भी कर सकते हो बिजनेस के पर्पज़ से ही, आपकी कुछ यात्रा भी हो सकती है, विदेशों में भी यात्रा हो सकती है, और एक बहुत अच्छी यात्रा होगी आपकी, ये बहुत ही अच्छी ट्रैवलिंग होगी, ठीक है। आपके लिए फ़ायदेमंद ट्रैवलिंग होगी। अगर मैं किसी को ये भी देख रही हूँ कि अगर आप ना, जैसे कि कुछ लोग ना, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि जैसे आपकी ऑलरेडी एक बिजनेस सेटलमेंट है, पूरा सेटअप है, बहुत अच्छे से पैसा आ रहा है, लेकिन आप एक और बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो ये टाइम ईश्वर कह रहा है कि कर दो। अगर ऐसा कुछ आप सोच रहे हो, जैसे आपकी एक शॉप है, बहुत अच्छी खासी सेटल है, लेकिन आप एक और शॉप खोलना चाह रहे हो, तो ईश्वर कह रहे हैं खोल दो। कोई एक ऐसा काम जिससे आप इस टाइम पे करने के लिए सोच रहे हो, ठीक है, तो ईश्वर कह रहे हैं उसे कर दो, एक्सपेंड कर जाएगा, भारी मात्रा में सफलता मिलेगी आपको उसमें, ठीक है। ईश्वर ना आपके जीवन से उन लोगों को हमेशा के लिए दूर करना चाह रहा है, और कर भी दिया है, जो लोग आपको गड्ढे में गिरा करके अपना फ़ायदा उठाते थे। समझ में आया? आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग भी थे जो जिनको आपके नुकसान में फ़ायदा होता था, ठीक है, जो यही चाहते ही थे कि आप नुकसान में रहो, क्योंकि आपका नुकसान ही उनका फ़ायदा था। तो कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे थे जो आपके नुकसान में अपना फ़ायदा देख रहे थे, उनको हटा दिया गया है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपको और आपके पार्टनर को लड़वा करके, ठीक है, आपके पार्टनर के बीच में लड़ाई लगवा के, आग लगवा करके भी अपना फ़ायदा उठा रहे थे, और कुछ लोगों को तो मज़ा मिल रहा था, ठीक है। तो इसके चलते आप बहुत डिप्रेस्ड भी रहे हो, ठीक है। इसके चलते आप इस इंसान के चलते, इस इंसान ने ये जो षड्यंत्र कर रहा है, ये जो बीज बोया है ना, इससे आप परेशान हुए हो, बहुत डिप्रेशन में भी गए हो। तो अब आपको इस इंसान से छुटकारा दिया जा रहा है। ये जो भी इंसान है, इसको ईश्वर आपकी ज़िंदगी से बाइकाट कर रहे हैं, और अब आपके जीवन से ये
डिप्रेशन नाम की चिड़िया को उड़ा दे रहे हैं। ठीक है, मैं देख रही हूँ किसी किसी की लाइफ में बहुत चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा था, है ना, बहुत चैलेंजेस आ गया था आपकी लाइफ में। जैसे नहीं, एक काम ख़त्म नहीं हो पा रहा, दूसरा काम शुरू हो गया है भाई, वो भी आप नहीं कर पा रहे हो, तीसरा आ गया सर पे। मतलब आप चैलेंजेस ख़त्म ही नहीं हो रही थी। जैसे मान लीजिए किसी को हेल्थ की इशू है, हेल्थ की इशू से छुटकारा पाया तो पता चला भैया बिजनेस में प्रॉब्लम हो गई, बिजनेस से छुटकारा पाया, लव लाइफ में प्रॉब्लम हो गई, इससे छुटकारा पाया। तो मतलब कुछ ना कुछ चैलेंजेस का सामना आपको करना पड़ रहा था। तो ईश्वर की तरफ से आपको ये जो चैलेंजेस आपकी लाइफ में रिपीट एंड रिपीट आ रहे थे ना, इस चैलेंजेस को ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है, आपको ओवरकम कर दिया गया है इस चैलेंजेस से। ईश्वर ने आपके साथ न्याय किया है और ये इस इंसान की ईवल आई थी। ठीक है, बुरी नज़र थी, या आप ये भी समझ सकते हो कि ये इंसान आपके साथ कुछ नेगेटिविटी करता था, जिसके चलते आपकी लाइफ में ना ये जो उथल पथल मस्ती थी, ये इस इंसान के चलते, चैलेंजेस जो आ रहे थे वो इस इंसान के चलते आ रहे थे। ठीक है, आपकी लाइफ में बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो रहा था, आपकी आर्गुमेंट बहुत ज़्यादा हो रही थी लोगों से, है ना, लड़ाइयाँ भी हो जा रही थी आपसे, आपकी स्पेशल आपके पार्टनर से भी लड़ाई हो जा रही थी। आप मतलब बात करना चाहते भी थे ना, तो आपकी बातों बातों में ही लड़ाई हो जा रही थी, पार्टनर के साथ भी और आम लोगों के साथ भी। मतलब आपकी बहसबाजी ज़्यादा हो रही थी इधर बीच लोगों के साथ। ठीक, जबकि आपका इंटेंशन ऐसा होता नहीं था, आप एक नॉर्मल वे में टॉक करते थे तो भी वो टॉक आर्ग्यूमेंट में बदल जा रही थी, आपकी बातों को गलत तरीके से ले लिया जा रहा था, लोग मिसअंडरस्टैंड कर रहे थे आपकी बातों को। तो इस प्रॉब्लम को दूर कर दिया गया है, क्योंकि ये प्रॉब्लम क्रिएट की गई थी, ठीक है, ईवल आई से। तो इसलिए इस प्रॉब्लम को ईश्वर ने जड़ से ख़त्म किया है, ईश्वर ने आपके साथ न्याय किया है। आपके जो धन में ब्लॉकेजेस डालने की कोशिश की जा रही थी ना, आपके कैरियर में, आपके धन में, उस ब्लॉकेजेस को हटा दिया गया है और आपको भारी मात्रा में अब धन प्रदान किया जाएगा। ठीक है, मैं देख रही थी कि आपके कैरियर में ना जो एक ग्रोथ रुक गई थी, आपको ऐसा लग रहा था ना, मतलब वो ग्रोथ उस लेवल की नहीं हो पा रही थी, कि जैसे नहीं होता है कि बहुत स्पीड नहीं आ रही थी जो। ठीक है, तो अब आपके काम में ना बहुत स्पीड आएगी। ठीक है, और आपके अंदर भी बहुत जुनून आएगा अपने काम को लेकर के। समझ में आ रहा है? आपके काम में स्पीड तो आएगी ही आएगी, आपके अंदर भी जुनून आएगा अपने काम को लेकर के, आप बहुत जुनून से अपना काम करोगे। समझ में आया? इसी के चलते आप बहुत हाई लेवल पर सफलता हासिल करने वाले हो, आप बहुत ही ज़्यादा सीरियस होकर के अपना काम करने वाले हो। ठीक है, अब उड़ा उड़ा सा काम नहीं करोगे, बहुत ही ज़्यादा लगन से, जिसको बोलते नहीं, पैशन होगा आपके काम के अंदर, दुनिया देखेगी। और अब आप अपना झंडा गाड़ने वाले हो। ठीक है, आपने पास्ट में जो भी मेहनत की है, अब आपको उसका फल मिलेगा। प्रेजेंट टाइम में ना आप एक ऐसे इंसान बनने वाले हो ना, मनी माइंडेड। ठीक है, जिसका दिमाग पैसों में चलता है, जो दिन रात लगन से मेहनत करके पैसा कमाना जानता है, आप एक ऐसे इंसान बनने वाले हो। आपकी बातों में ना मैनिपुलेशन रहेगा, आप लोगों से अपना काम निकलवाना सीख जाओगे। समझ में आ रहा है? आप एक ऐसे इंसान बनने वाले हो कि सामने वाला अगर आपका काम करने के मूड में नहीं भी है ना, तो आपकी बातों में अब वो जादू आएगा कि आप अपनी बातों में मैनिपुलेट करके ही उससे अपना काम निकलवा लोगे। ठीक है, आप एक मैजिशियन के बोर्ड में आने वाले हो, मतलब पैसे बनाने के मशीन बनने वाले हो आप। बहुत अच्छा टाइम आने वाला है आपकी लाइफ में। स्पेशली मैं देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में धन से संबंधित, आपके कैरियर से संबंधित जो भी प्रॉब्लम थी, इशूज़ थी, उनको खात्मा कर दिया गया है, क्योंकि जस्टिस का कार्ड ही आ गया है ना, ईश्वर ने न्याय दे दिया है। तो आपके कैरियर में भाई 4 चांद लगने वाले हैं। ठीक है, नज़र ना लगे आपके कैरियर को किसी की। अच्छा, किसी की मैं लव लाइफ का भी यहाँ पे देख रही हूँ। आपके लव लाइफ में ना, अगर आपके पार्टनर से आपकी बात नहीं हो पा रही थी ना, तो अब आपके पार्टनर से आपकी बात होने वाली है। आप लोग जो भी प्रॉब्लम चल रही थी ना, अब बात करके उसे सॉर्ट आउट करने वाले हो। किसी किसी के रिश्ते में मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपने ना, मतलब कोई इंसान बहुत ही ज़्यादा, मतलब इस रिश्ते में किसी इंसान ने अपनी, जैसे नहीं होता है,
बहुत ही ज़्यादा मशक्क़त की है इस रिश्ते को बिल्ड करने में। जैसे समझ लीजिए कि आपने बहुत प्लीज़ किया है किसी को, बहुत शिद्दत से चाहा है किसी को, है ना? बहुत ही ज़्यादा आपने मतलब कदर की है अपने पार्टनर की, और आपने पूरी कोशिश की है कि मेरा पार्टनर मेरे साथ रहे, मेरी लाइफ में रहे, है ना? इसके लिए आपने बहुत ही मेहनत की है अपने इस रिश्ते में, अपने इस रिश्ते को बचाने के लिए और अपने इस रिश्ते को एक सफल रिश्ता बनाने के लिए आपने बहुत मेहनत की थी। लेकिन आपको जो ऐसा लग रहा था ना कि आपका मेहनत वेस्ट गया, ठीक है? आपको ये लग रहा था ना कि आपकी मेहनत वेस्ट गई। आपने इतनी लगन से, इतनी मेहनत से अपने इस रिश्ते को बचाने की कोशिश की, लेकिन आपको रिज़ल्ट में क्या मिला? कुछ नहीं मिला, जिससे आप डिसअपॉइंट हुए। और किसी-किसी को तो मैं देख रही हूँ, किसी-किसी ने तो अपनी होप भी खो दी। किसी ने सब कुछ ईश्वर पर सरेंडर कर दिया, छोड़ दिया, कहा कि बस इतना ही कर सकता था या इतना ही कर सकती थी, मेरे से अब और नहीं हो रहा है भगवान, अब तुम देखो, तुम्हें बनाना है तो बनाओ, बिगाड़ना है तो बिगाड़ो। किसी ने ईश्वर को समर्पित कर दिया था ये रिश्ता, तो ईश्वर ने आपकी सुन ली है, बधाई हो आपको। आप जो अपने उस प्यार में डूबे थे ना, अपने प्यार को याद कर रहे थे, है ना? आप जो उसके यादों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, तो अब आपको ईश्वर अपने पार्टनर से रूबरू करा रहा है, आपके पार्टनर से। अब आपको उनकी यादों में नहीं जीना पड़ेगा, क्योंकि आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ठीक है? मैं किसी को देख रही हूँ कि कोई अपने इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है? और जिसके चलते कोई बहुत आइसोलेशन में भी चला गया है, मतलब दुनिया से कट ऑफ होना, बात करने का मन नहीं होना किसी से, ऐसा भी सिनेरियो किसी की लाइफ में हुआ है। तो अब आप चिंता मत करिए, आपके जो पार्टनर है ना, वो आपकी तरफ आ रहे हैं अपना कप ऑफ लव लेकर के, ठीक है? अब आपके पार्टनर से बात होगी, सुलह होगी, जो भी मतलब कि अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी है तो वो भी दूर होगी। और अभी तक जो आपके पार्टनर आपके लिए केयरलेस थे ना, मतलब बहुत ज़्यादा केयर नहीं करते थे, आपकी परवाह नहीं करते थे ज़्यादा आपकी, ठीक है? तो अब आपके पार्टनर का ये केयरलेस नेचर दूर किया जा रहा है। अब आपके पार्टनर ना आपकी केयर करेंगे, ठीक है? एक जो बचकानी हरकत थी उनके अंदर, अब वो उस बचकानी हरकत से बाहर निकलेंगे, अब वो सीरियस होंगे आपके लिए, ठीक है? अभी तक जो आपके पार्टनर आपके लिए सीरियस नहीं थे, तो अब वो आपके लिए सीरियस होंगे, और आपका रिश्ता बहुत ही ज़्यादा प्यारा होने वाला है, बहुत ही ब्यूटीफुल होने वाला है। आपके पार्टनर ना आपको समझ लीजिए बहुत ही ज़्यादा अब लव करेंगे, ठीक है? अभी तक जिस प्यार की आपको उम्मीद थी उससे, अब आपको आपके पार्टनर से वैसा ही प्यार मिलेगा, क्योंकि आपके पार्टनर बहुत ही लवी डवी मूड में अब आपके पास आ रहे हैं। वो अब आपकी लव करेंगे, आपकी केयर करेंगे, अपनी हर एक बात आपसे शेयर करेंगे, आपके साथ ही वो एक खुशी भरा पल जीना चाहेंगे, मतलब ओवरऑल आप ही उनकी खुशी हो, अब वो ऐसा आपके साथ रहेंगे, ठीक है? तो ईश्वर की तरफ से आपकी लव लाइफ में भी जो भी समस्याएं थी, बाधाएं थी, उन्हें दूर कर दिया गया है, ठीक है? आप जो इतना ओवर थिंकिंग कर रहे थे, अपने पार्टनर को याद कर कर के परेशान हो रहे थे, तो अब ये सब चीज़ दूर हो रहा है, क्योंकि खुद अब आपके पार्टनर आपके पास आ रहे हैं आपकी लाइफ में। अब आपकी लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। पैसों की समस्या तो दूर हो ही रही है, लव की समस्या का भी समाधान हो गया है। और मैं आपको ये बता देती हूँ, ये जो इंसान है ना, जिस इंसान ने आपके साथ ये ईवल आई कास्ट की है, ब्लैक मैजिक वगैरह किया है, जिसके चलते आपकी लाइफ में ये दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ा है, ठीक है? तो ये इंसान की पहचान ये है कि ये इंसान ना, इस इंसान को तो मैं एक चोट्टा इंसान बोलूँगी, एक चोटी। समझ में आ रहा है क्यों बोलूँगी? क्योंकि देखो, आप कितना अच्छे रहे हो इसके साथ, कितना अच्छा एक माहौल है, ठीक है? आपके मन में इसके प्रति कोई भी गलत भावना नहीं है, कोई भी ईर्ष्या नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक अच्छे माहौल पर भी गंद फैलाने वाला ये इंसान है। क्यों? क्योंकि इसकी मानसिकता ही ऐसी है। ये लोगों की खुशियों से जलता है, ठीक है? अगर आप बहुत प्रोग्रेस कर रहे हो ना, तो इसको जलन है इस चीज़ की। देखो कि कैसे चीटिंग करके भाग रहा है, तो ये आपको धोखा दे रहा है। समझ में आ रहा है आपको? ये आपके साथ छल कर रहा है। और
ये आपको दिखाता है कि देखो ये आपकी खुशी में खुशी हो रहा है, आपके साथ सेलिब्रेट कर रहा है, ये आपको ऐसा दिखाता है बस। लेकिन ये चाहता है आपके साथ, ये आपको अकेले कर देना चाहता है। समझ में आ रहा है? ये आपको हर्मिट मोड में लाना चाहता है, आपको अकेला कर देना चाहता है, आपको ये उस स्टेज पर पहुंचाना चाहता है जहां पर आपका पार्टनर भी आपके साथ ना हो और आपका कैरियर भी आपके साथ ना हो। आप मतलब कि एकदम उदास हताश अकेले हो जाओ जीवन में। असल में इस इंसान की मंशा ये है आपके लिए, इसी के चलते इसने इतना सारा षड्यंत्र रचा है आपके साथ। ठीक है, आप पहचानो कि ये कौन सी गिरगिट को आपने पाल रखा है जो आपके सामने ऐसे रंग बदलता है, लेकिन असल में ये कोई और है। ठीक है, इसके चलते आपका दिल बहुत टूटा है, बहुत आप दुखी भी हुए हो। ठीक है, आपको धोखा मिला है। ठीक है, आपको धोखा मिला है इस इंसान की तरफ से ही, और वो धोखा यही है जो आपको अपने कैरियर में, अपने लव लाइफ में फेस करना पड़ा। ओवरऑल ईश्वर का जजमेंट मिल चुका है आपको। ठीक है, ईश्वर ने आपको एक और मौका दे दिया है अपना जीवन सुधारने का। ईश्वर ने आपकी मदद की है, ईश्वर ने आपको ये मौका दिया है, दोबारा मौका। ठीक है, और दोबारा मौका दिया भी है तो ईश्वर ने सब कुछ सही कर दिया है आपकी लाइफ में। ईश्वर का जजमेंट देखो आपके साथ कितने बड़े कार्ड आए हैं। ईश्वर ने जस्टिस भी किया है, जजमेंट का भी कार्ड सुनाया है। ईश्वर ने जस्टिस यही किया है ना कि आपके साथ जो भी कुछ गलत किया गया था, अब उस चीज़ को सही कर दिया जाएगा, कर दिया गया है। और जजमेंट का कार्ड ये बोल रहा है कि इस इंसान ने आपके साथ जो गलत किया है, ठीक है, ये जो इंसान है चोटी या चोटा जिसने आपके साथ गलत किया है, अब ईश्वर इसको इसके कर्मों की सज़ा देंगे। अब इसको एक और मौका नहीं दिया जाएगा। इस इंसान के लिए जजमेंट का कार्ड आ गया है। अब इसका फैसला ईश्वर करेंगे, क्योंकि इसने बहुत आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, बहुत ज़्यादा इसने आपको परेशान कर दिया है। ठीक है, अब इसका पानी सर से ऊपर जा चुका है, इसके कर्मों का घड़ा भर चुका है, अब वो बस फूटने ही वाला है। ईश्वर की लाठी इसको ज़रूर मिलेगी, क्योंकि ईश्वर ने इस इंसान के लिए जजमेंट का कार्ड सुनाया है, क्योंकि इस इंसान ने आपका दिल तोड़ा है। ठीक है, आपको पीछे से वार किया है। ठीक है, देख रहे हो ये इंसान कितना लहूलुहान है। कहाँ है ये कार्ड, देख रहे हो ये इंसान कितना लहूलुहान है। ये तलवारें इसको पीछे से भोंकी गई हैं। ठीक है, तो इस इंसान ने एक आपका दोस्त बन करके, मतलब आपका वेल विशर्स बन करके ये काम किया है, क्योंकि ये जानता है कि दुश्मनी करके तो ये आपका बाल भी नहीं बांका कर सकता, क्योंकि आप अपने दुश्मन को टिकने नहीं देते हो। तो इसलिए इसने मीठी छुरी से वार किया है आपके साथ। ठीक है, इस इंसान को पहचानो। इस इंसान की असलियत अगर आप नहीं पहचानते हो तो ईश्वर इसकी असलियत आपके सामने लाएंगे। और मैंने ब्लैक मैजिक इतनी जोटी से क्यों बोला, क्योंकि मैंने कंफर्मेशन का कार्ड निकाला था यस नो में कि आपके साथ ब्लैक मैजिक किया गया है। तो हाँ, किया गया है, इस इंसान के द्वारा ब्लैक मैजिक किया गया है। ये इंसान जो भी है ना, ये आपके साथ इवल आई कास्ट करता है। इसके इस गंदे षड्यंत्र में आप फंसते हो, हर बार फंसते हो, आपका दिल टूटता है, हर बार आपको बैक स्टैबिंग किया जाता है। ठीक है, हर बार आपको इस षड्यंत्र में फंसा दिया जाता है और आप बहुत दर्द में, बहुत पेन में चले जाते हो, बहुत ही ज़्यादा पेन में चले जाते हो। लेकिन बस अब आपके इस दर्द की खात्मा हो चुका है, ईश्वर तक आपका फैसला पहुंच गया है। ठीक है, ईश्वर आपके साथ न्याय भी करेंगे और आपके साथ गलत करने वाले को सज़ा भी देंगे। ठीक है, चलिए देखते हो कि ईश्वर की गाइडेंस आपके लिए क्या है, ब्लेसिंग्स आपके लिए और क्या है। ओके, देखते हैं ईश्वर के द्वारा आपको क्या ब्लेसिंग दी जा रही है। तो आप लोग ईश्वर का प्लीज़ ध्यान करिए, थोड़ा सा ईश्वर की तरफ, ईश्वर का ध्यान करिए और देखते हैं ईश्वर आपको क्या ब्लेसिंग देना चाहते हैं। ठीक है, आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं क्या जहां आपको ये सोचना पड़ रहा है कि क्या मैं इसे करूं या नहीं करूं, ये सही होगा, बेनिफिट होगा कि नहीं होगा। अगर ये कैरियर से रिलेटेड है
और आपको सोच रहे हो करने के लिए, आपको कंफ्यूजन हो रही है, तो इसे कह रहे हैं इसे कर डालो। ये फैसला तुम्हारे हित में जाएगा और तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। आपके लव लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। आपके पार्टनर के साथ आपका इक्वल गिव एंड टेक स्टार्ट होने वाला है। और अगर आप सिंगल हो तो आपको आपके सोलमेट से मिलाया जा रहा है। लड़की है तो बहुत ही सुंदर होगी, जैसा तो बहुत ही स्मार्ट होगा। मतलब इतनी चार्म पर्सनैलिटी है कि दुनिया इस पर लोग फिदा हो जाते होंगे, ठीक है। लेकिन ये आपको चुनेगा और आपके जीवन से ऐसे लोगों को हटाया जा रहा है जो आपको नुकसान पहुंचाते थे। आपकी लाइफ में, आपके कैरियर में न्यू बिगनिंग होने वाली है। आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं क्या जहां आपको ये सोचना पड़ रहा है कि क्या मैं इसे करूं या नहीं करूं, ये सही होगा, बेनिफिट होगा कि नहीं होगा। अगर ये कैरियर से रिलेटेड है और आपको सोच रहे हो करने के लिए, आपको कंफ्यूजन हो रही है, तो इसे कह रहे हैं इसे कर डालो कि ये फैसला तुम्हारे हित में जाएगा और तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। लव लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। आपके पार्टनर के साथ आपका इक्वल गिव एंड टेक स्टार्ट होने वाला है। और अगर आप सिंगल हो तो आपको आपके सोलमेट से मिलाया जा रहा है। और ये पर्सन यकीन मानिए इतना स्मार्ट, इतनी ब्यूटीफुल होगा ना। लड़की है तो बहुत ही सुंदर होगी, जैसा तो बहुत ही स्मार्ट होगा। मतलब इतनी चार्म पर्सनैलिटी है कि दुनिया इस पर लोग फिदा हो जाते होंगे, ठीक है। लेकिन ये आपको चुनेगा और आपके जीवन से ऐसे लोगों को हटाया जा रहा है जो आपको नुकसान पहुंचाते थे। आपकी लाइफ में, आपके कैरियर में न्यू बिगनिंग होने वाली है। तो आपके लिए ना जो कार्ड आया है परशुराम जी का और कर्मा का, समझ में आया। परशुराम जी को तो आप जानते हो ना। परशुराम जी अपना फरसा लेकर जिसके साथ खड़े हो जाते हैं ना, उसको कोई हरा नहीं सकता। ये स्वयं विष्णु जी का अवतार है और ये आपके साथ आए हैं आपको ब्लेसिंग देने। तो आप समझ लीजिए आपके दुश्मनों का अंत निश्चित है। अब आपको कोई हराने वाला ना टिक नहीं सकता। आपकी जीत निश्चित लिख दी गई है। टीचिंग एबिलिटी, अब आपको ना जो लोग आपको तंग करते हैं ना, परेशान करते हैं, चीटिंग करते हैं, अब आपको ये ब्लेसिंग दी जा रही है कि अब आप उनको पाठ पढ़ाओगे, अच्छी शिक्षा दोगे, अब लेसन दोगे उनको। अब आप छोड़ोगे नहीं, अब आप उनको। अभी तक जो आपको हल्के में ले रहे थे ना, आपको हमेशा चीट कर दे रहे थे, परेशान कर दे रहे थे और आप परेशान भी हो जा रहे थे, तो अब आप उनको सबक सिखाओगे, ठीक है। और अल्टीमेट जस्टिस फॉर ऑल, देखो अभी मैंने आपको बोला था ना, ईश्वर ने आपको जस्टिस सुनाया है। देखिए कैसे कार्ड रेजोनेट होते हैं। अब आपको न्याय मिलेगा, ठीक है। आपके साथ अभी तक जितना गलत किया गया है ना, आपको उन सब के लिए न्याय मिलेगा। और जिसने गलत किया है उसको भरपाई तो करनी ही पड़ेगी इस चीज़ की। अब आपको ना, मैंने बोला ना कि भर भर के पैसे आपके पास आ रहे हैं, तो स्किल इन द मैटेरियल आर्ट्स, अब आपको पैसा कमाने के से ज़्यादा आपको पैसा बनाने की कला दी जा रही है। आपको पैसा बनाने की स्किल आ रही है। तो ईश्वर आपको ना पैसे बनाने की कला दे रहा है। पैसे कमाना होता है अलग और पैसा बनाना होता है अलग। तो अब आप इतने धनवान होने वाले हो कि आपको पैसे बनाने की स्किल आने वाली है। कैसा बनाया कैसे जाता है पैसा, ठीक है। और अब आपके जो शत्रु हैं ना, जो हमेशा आपसे तैनात रहते हैं योद्धा बन के आपके साथ, अब आप उनको ठंडा कर दोगे, ठीक है। अब आप उनको शांत कर दोगे क्योंकि ईश्वर ने आपकी सिधाई देखी है और आपकी सिधाई का लोगों ने बहुत फ़ायदा उठाया है। तो अब भगवान आपको ये ब्लेसिंग दे रहे हैं ना कि अब इन लोगों को आप ही पाठ पढ़ाओगे क्योंकि ईश्वर आपको ऐसा ज्ञान दे रहे हैं, ठीक है। कर्मा आपको ब्लेसिंग, स्वयं कर्मा आपके साथ आए हैं ब्लेसिंग करने। तो जब कर्मा ही आपके सपोर्ट में है तो अब आप सोचो, मैं इतना तो दावे से कह सकती हूँ कि आप बहुत ही कर्म प्रधान व्यक्ति हो जिसके लिए कर्मा जी ब्लेसिंग देने आए हैं, ठीक है। तो अब ये इंसान जिसने आपके साथ गलत किया है ना, तो इसने अपना गड्ढा खोद लिया है। इसने अपने कर्मों का खाता बना लिया है। स्वयं इसको अपना भुगतान करना पड़ेगा अपने किए का। ईश्वर अब आपको कूटनीति प्रदान कर रहे हैं, ठीक है। अभी तक जो आप एक बहुत सरल से स्वभाव के इंसान थे ना, जो आता था बस आपको बेवकूफ़ बना के चला जाता था, आपका सिधाई का फ़ायदा उठाया जा रहा था, आपको फॉर ग्रांटेड ले लिया जाता था, तो अब ईश्वर आपको भी कूटनीति प्रदान कर रहे हैं। अब आपको भी ऐसे लोगों को फेस करना सिखा रहे हैं कि जीवन इतना सरल नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप सरल हो तो आपको लगता है दुनिया सरल है, सामने वाले हर इंसान सरल है, ऐसा नहीं होता है।
आज के टाइम पे देखो, आपने कहावत सुनी होगी ना कि जो सीधा पेड़ होता है वो सबसे पहले काट दिया जाता है। तो आज के इस टाइम पे थोड़ा सा टेढ़ा होना भी ज़रूरी है। तो बस आपको ईश्वर वही थोड़ा सा टेढ़ा होने की तरकीब भी अब सिखाने जा रहे हैं, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक। अब आप एक नए इंसान के रूप में सबको प्रकट होगे और सबकी बैंड बजाने वाले हो आप, ठीक है। एबिलिटी टू प्रोवाइड सपोर्ट। अब आप ना लोगों की हेल्प करोगे, सहायता प्रदान करने की क्षमता आपको इस योग्य बनाया जा रहा है कि आप लोगों की सहायता कर सको। देखो, ईश्वर ने आपको देने वाला बनाया है, मांगने वाला नहीं। तो ईश्वर जब आपको भर भर के पैसे देंगे ना, तो आप लोगों की मदद भी करना, स्पेशली उन लोगों की जिनको रिक्वायर है, ठीक है। जैसे जो गरीब होते हैं, दुखिया होते हैं, जिनको सच में ज़रूरत होती है। तो ईश्वर आपको इसीलिए कह रहा है कि अब आपको सहायता प्रदान करने वाला बनाया जा रहा है। तो अब आप उनकी सहायता ज़रूर करना, क्योंकि आपके तकदीर में पैसा, धन, धनाढ्य होना लिख दिया गया है। तो आप उनको मत भूल जाना, ईश्वर आपको यही बोल रहे हैं। अब आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, मैंने बोला था ना। अब आपको किसी और पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा, आप स्वयं के लिए इनफ रहोगे, ठीक है। तो जो लोग आपके विरुद्ध काम करते हैं ना, मैंने बोला ना, ईश्वर आपको कूटनीति प्रदान कर रहा है। ईश्वर आपको खुद ही अब ऐसा सिखा रहा है कि आप उनको सबक दे दोगे। तो बस आप कुल मिला के इतना समझ लो, अभी तक जो आप एक बहुत सीधे सरल स्वभाव के इंसान थे ना, जिसको हर कोई बेवकूफ़ बना देता था, तो अब वो आपको एक नए अवतार में देखेगा, उस इंसान के रूप में देखेगा जो स्वयं अपने हक के लिए बोलना जानता है, जो स्वयं दुष्टों को सुधारना जानता है, जो स्वयं पापियों का बैंड बजाना जानता है, ठीक है। क्योंकि ईश्वर ने आपको ये ब्लेसिंग दी है, और इस दोनों काल में ये ब्लेसिंग है कि अब आपको ईश्वर वो ताकत, वो शक्ति प्रदान कर रहे हैं कि आप अपने विरोधियों का डटकर सामना कर पाओगे, ठीक है। तो आज की ब्लेसिंग आपके लिए बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी है, क्योंकि आज के टाइम पे ये ब्लेसिंग होना बहुत ज़रूरी है। और मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करूँगी, ईश्वर हर उस इंसान को ये ब्लेसिंग दे जो इंसान आज इन दुष्टों के बीच में फंसा हुआ है और खुद को निकाल नहीं पा रहा है, ठीक है। और प्लीज़ 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 सपोर्ट कीजिए, आपकी कृपा से ही रीडिंग आगे बढ़ पाएगी। आप लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। ईश्वर का ये कार्य है, मेरा नहीं। इसमें ईश्वर की सहायता कीजिए, क्योंकि आपके लाइक से ना ये रीडिंग फॉरवर्ड होगी, बहुत आगे आगे मूव होगी, तो उन तक भी पहुँचेगी जिसको, जैसे आपकी तरह बहुत ज़रूरतमंद लोग हैं, उनकी भी सहायता हो पाएगी, ठीक है। राधे राधे।